नमस्ते जी, मैं हूं आशुतोष। आप देख रहे हैं डायनामिक इम्पल्शन। आज की इस वीडियो में चर्चा होगी 8 अगस्त 2026 के करंट अफेयर्स की। और आपको मालूम है कि ज्ञान को अधूरा नहीं छोड़ना चाहिए, इसलिए अंत तक ज़रूर जुड़े रहिएगा। हम शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को आज की पहली जानकारी के साथ। वीडियो में बीच में कोई भी डाउट आए तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हैं। शुरू करते हैं पहली जानकारी। उत्तर प्रदेश का पूरक बजट 2026-27 हाल ही में पेश किया गया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने वित्तीय वर्ष 26-27 के लिए अपना 59,000 करोड़ का बजट जो है वो पेश किया है। ये 59,019.54 करोड़ रुपए का ये पूरक बजट है, जिसमें बुनियादी ढांचे के विकास, रोजगार सृजन, स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा, कृषि और ग्रामीण विकास पर विशेष ध्यान दिया गया है। वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने उत्तर प्रदेश विधानसभा में यह पूरक बजट पेश किया। ये 2027 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों से ठीक पहले आया है और इसका उद्देश्य चल रही निवेश परियोजनाओं के लिए अतिरिक्त धनराशि उपलब्ध कराना, पूंजीगत व्यय को प्रोत्साहित करना, राज्य के विकास एजेंडे को आगे बढ़ाना। आवंटित धनराशि का लगभग 70% पूंजीगत व्यय में जाएगा, तो ऐसा सब निर्णय है इसमें, तो आगे बढ़ाना है। और जैसा बताया कि धनराशि का 70% पूंजीगत व्यय में जाने वाला है, क्योंकि सरकार ने नियमित प्रशासनिक व्यय के बजाय बड़े पैमाने पर अवसंरचना क्षमताओं को प्राथमिकता देने का इरादा किया है। ज़रूरी जानकारी है। पूरक बजट जो आता है आमतौर पर सबको मालूम है, उत्तर प्रदेश में चुनाव भी है, तो एक तरीके से उसको देखकर भी ये निर्णय लिया गया है। आगे बढ़ते हुए अगली जानकारी। और बॉस्टन ने 15 अगस्त को भारत दिवस घोषित किया है। आप बात यूएसए के दो राज्य हैं, स्टेट्स हैं, मैसाचुसेट्स और बॉस्टन। इन दोनों ने ही भारतीय अमेरिकी समुदाय के सम्मान में 15 अगस्त को भारत दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है। ये दिवस उस दिन को याद करता है जब भारत औपनिवेशिक शासन से मुक्त हुआ था और अमेरिका में भारतीय योगदान को, चाहे वह सांस्कृतिक हो, आर्थिक हो, नागरिक या वैज्ञानिक हो, स्वीकार करता है। मैसाचुसेट्स की गवर्नर मौरा हेली और बॉस्टन की मेयर मिशेल वू ने इसकी घोषणा की है। ये दोनों देशों के बीच बढ़ते संबंधों का प्रतीक है और अमेरिका में भारतीय प्रवासियों के योगदान को भी दर्शाता है। कहीं ना कहीं एक ज़रूरी इंपॉर्टेंट जानकारी है। अगर हम इसके बारे में और थोड़ा सा जानेंगे तो ठीक रहेगा, क्योंकि एक बड़े नंबर ऑफ लोग वहाँ पे रहते हैं, तो डेफिनेटली एक ज़रूरी चीज़ है वो भाई कि ऐसा किया जाए, है ना। और प्रत्येक भारतीय के लिए तो अपना एक गौरव का विषय 15 अगस्त है ही, आ भी रहा है। बड़ा ज़रूरी आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से जानकारी है। और भी किसी देश में ऐसा कुछ खास है क्या, वो भी आप देख सकते हैं। आगे बढ़ते हुए, चीन ने अंतरिक्ष में उगाई गई चावल की पहली फसल काटी है। 5 अगस्त 2026 को जो है तियांगोंग अंतरिक्ष स्टेशन पर मौजूद चीनी अंतरिक्ष यात्रियों ने कक्षा में उगाई गई जो ऑर्बिट है अपने इसको चावल की पहली फसल काटी है। ये फसल शेनझोउ 23 मिशन का हिस्सा थी, जिसे 24 मई 2026 को लॉन्च किया गया था और चावल के नमूनों को आगे के वैज्ञानिकों के अध्ययन के लिए एकत्र किया गया था। तियांगोंग अंतरिक्ष स्टेशन और शेनझोउ 23 की बात की जाए तो ये तियांगोंग जो है चीन का मॉड्यूलर अंतरिक्ष स्टेशन है, जिसने पृथ्वी की निचली कक्षा में दीर्घकालिक मानव मिशनों और जैविक प्रयोगों में सहयोग प्रदान किया है। कहीं ना कहीं एक ज़रूरी इंपॉर्टेंट जानकारी हो जाती है। और अगर थोड़ा सा कभी आपको इसके बारे में पढ़ना हो तो आप पढ़ सकते हैं। ये दोनों अभियानों के मतलब अभियान एक है, मिशन जो है, और थोड़ा सा और अगर जानकारी लें, बड़ी जानकारी है भाई स्पेस टेक्नोलॉजी की, तो इसके बारे में तो एक बड़ी इंपॉर्टेंट ये जानकारी कहलाएगी, है ना जी। चलिए आगे बढ़ते हुए देखते हैं अगली जानकारी। मंत्रालय ने इनक्रेडिबल इंडिया पोर्टल पर कौन सा मंत्रालय, संस्कृति और पर्यटन मंत्रालय ने इनक्रेडिबल इंडिया पोर्टल पर ए सीन ऑन नेटफ्लिक्स, है ना, एस सीन ऑन नेटफ्लिक्स लॉन्च किया। ये क्या है, ये एक ऐसा सेक्शन है जो फीचर नेटफ्लिक्स इंडिया के साथ जो मिलकर के विकसित किया गया है। ये पूरा जो फीचर है ये, ताकि फिल्मों और सीरीज़ को भारत के वास्तविक स्थानों, सांस्कृतिक परंपराओं और यात्रा अनुभवों से जोड़ा जा सके। डेफिनेटली नेटफ्लिक्स पे अलग अलग प्रकार के सब आते रहते हैं, तो इस प्रकार से पर्टिकुलर स्थानों को, तो इस कार्यक्रम का शुभारंभ नई दिल्ली स्थित नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट में हुआ। इस अवसर पर भारत में नेटफ्लिक्स की उपस्थिति के 10 वर्ष पूरे होने का भी जश्न मनाया गया।
केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत भी शुभारंभ समारोह में उपस्थित थे। थोड़ा सा ये है कि भाई संस्कृति और पर्यटन मंत्रालय के बारे में आप पढ़ सकते हैं। एज सीन ऑन नेटफ्लिक्स इसका नाम है। आप नेटफ्लिक्स खोलेंगे तो शायद आपको ये सेक्शन अब दिखे, है ना, क्योंकि ये 5 अगस्त को लॉन्च किया गया है। तो थोड़ा सा जो है हम लेट बता रहे हैं, मगर ज़रूरी है चूँकि, तो बता रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। तेलंगाना ने AI संचालित आपातकालीन प्रतिक्रिया प्रणाली 112 का शुभारंभ किया। 112 आप सबको मालूम है कि पूरे देश में डायल 112 एक आपातकालीन प्रतिक्रिया है, सहायता है। तो तेलंगाना पुलिस ने 5 अगस्त 2026 को हैदराबाद स्थित तेलंगाना एकीकृत कमान एवं नियंत्रण केंद्र में नेक्स्ट जेन डायल 112 आपातकालीन प्रतिक्रिया सहायता प्रणाली, जिसे AI सक्षम तेलंगाना आपातकालीन प्रतिक्रिया सहायता प्रणाली TGERSS भी कहा जाता है, इसका शुभारंभ किया। उन्नत प्लेटफॉर्म राष्ट्रीय आपातकालीन नंबर 112 के अंतर्गत 18 आपातकालीन सेवाओं को एकीकृत करता है और कॉल फिल्टरिंग, घटना प्राथमिकता, स्मार्ट रूटिंग और वॉइस टू टेक्स्ट ट्रांसक्रिप्शन जो है, इसके लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता का उपयोग करता है। तो एक ज़रूरी जानकारी है, कहीं ना कहीं पढ़िएगा इसके बारे में, अच्छा लगेगा आपको इसके बारे में जान करके, तो बढ़िया बात है ना। तेलंगाना तो पर्टिकुलरली AI संचालित 112 डायल 112 उन्होंने बिल्डअप कर लिया है। मेरे अनुसार तो पहले ही होगा जो इतना सही ढंग से कर रहा है ना। आगे बढ़ते हुए अगली जानकारी, नौरू आधिकारिक तौर पर नाउ गणराज्य बन गया है। हाँ, ये थोड़ा देखिए, प्रशांत महासागर में स्थित द्वीप राष्ट्र जो आप नौरू अगर जानते होंगे, अभी तक तो उसी नाम से जाना जाता था, इसने आधिकारिक तौर पर अपना नाम बदल के नाउ गणराज्य कर लिया है। इस तरह उसने अपने स्वदेशी पहचान, जो वहाँ की स्वदेशी पहचान थी, उसको जो है वापस से एक उसकी दिशा में प्राप्त करने की दिशा में एक बड़ा कदम है। राष्ट्रपति डेविड अदयांग ने कहा कि अब आधिकारिक नाम नौरू भाषा में प्रयुक्त वर्तनी और उच्चारण के अनुरूप है। ये ध्यान देने योग्य है कि नए नाम के साथ देश को एक नया अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक नाम और एक नई राष्ट्रीय पहचान भी प्राप्त होगी। ये परिवर्तन उन देशों के वैश्विक आंदोलन का हिस्सा है जो अपने ऐतिहासिक नामों को पुनः प्राप्त कर रहे हैं और अपनी सांस्कृतिक विरासत को बढ़ावा दे रहे हैं। ऐसे में ज़रूरी है कि आप उनको जाने, समझें और ध्यान रखें, है ना। ये आपकी तैयारी में तो डेफिनेटली सपोर्ट करेगा ही, साथ साथ में ये भाई एक सीधी सी बात है, नाम ही बदल गया ना देश का, तो ज़रूरी है। चलिए, बाकी ये थी आज की इस वीडियो की अंतिम जानकारी। अपन मिलेंगे कल सुबह 6 बजे। डेली सुबह 6 बजे वीडियोस डालने का एक पूरी श्रृंखला निरंतर जारी है। उसके साथ में अन्य कई सारे टॉपिक्स पे वीडियोस भी आ रहे हैं चैनल पे, इसलिए जुड़े रहिए हमारे साथ। नमस्कार जी, डायनामिक इम्पल्शन।